नमस्कार। आज गणित विषय के अध्याय 1 कक्षा 8वीं वर्ग एवं घन के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आज देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। इसमें ये बताना है कि जो संख्या दिया हुआ है वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो पूर्ण वर्ग पहले निकालेंगे और उसके बाद उसका जोड़ा बनाकर देखेंगे। अगर जोड़ा बनता है तो वह पूर्ण वर्ग होगा, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पहला प्रश्न है 164। तो 164 को निकालेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 164 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसमें इस प्रकार से कर देते हैं, भाग करने की भी एक विधि है। तो सबसे न्यूनतम संख्या से भाग देना है 164 को, सबसे न्यूनतम से न्यूनतम ही रहना चाहिए। जैसे 2 से भाग देगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो 41 आ गया। 41 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 41 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 164 जो है उसका क्या क्या बना, 2 गुणित 2 गुणित स्वयं की संख्या से भी भाग देते हैं। स्वयं संख्या से 41 एकम 41, नीचे में एक आना चाहिए हर में, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 164 बराबर यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 41, तो 2 गुणित 2 गुणित 41। तो इसको 2 गुणित 2 गुणित 41 करने से 164 होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 41 होगा। तो इसमें जो है हमको जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब 2-2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 का पेयर बन गया और 41 का जो है पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसलिए जो 164 है वह प्रश्न में क्या बोला है, संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं है। तो 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब दूसरा प्रश्न है 121। 121 को हम एलसीएम निकालेंगे। पहले तो लघुत्तम समापवर्तक हम 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, विषम संख्या है। 3 4, ये सीधा 11 से जाएगा। 11 एकम 11, एक बचा, 11 हो गया। 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, नीचे में एक आना चाहिए। तो 121 बराबर 11 कितने पर आए, 1 और 2, तो 11 गुणित 11। तो इसका जोड़ा क्या है, बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। इसलिए 121 जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। इसी प्रकार से 289, 729 और 1100 का भी आपको निकाल के देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। प्रश्न 2, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। अब ये पहले से ही बोल दे रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है तो इसको भी निकालने से अपन लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से निकालेंगे, तो इसमें भी जोड़ा नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो कारण क्या होगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले इसको निकाल के देखते हैं। जैसे ये है 12,000, तो 12,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। 2 से 2 6 का 12, 1 2 3, 3 शून्य उतार देंगे। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 2 3 शून्य उतार देंगे। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6 और ये 15 हो गया, एक उतारने से 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब ये क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 7 3 10 5 15, इसको जोड़ने से 15 आ रहा है बीजांग, तो 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 5 एक 6 7 8, ये 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, वो 5 एकम 5, नीचे में एक आ गया। मतलब ये जो 12,000 है उसका गुणनखंड क्या मिला, ये 2
1 2 3 4 5 ठो 2 है, 1 2 3 4 5 गुणित 1 तो 3 है, 1 2 3 ठो 5 है। तो इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा ये बना, इसका जोड़ा ये बना, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, और इसमें एक 5 जोड़ा छूट जा रहा था। यहाँ 3 भी छूट गया, 2 भी छूट गया, 3 भी छूट गया, 5 भी छूट गया। यहाँ 2 3 व 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 1200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण क्या लिखने बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पहले से बता दिया है, लेकिन किसका कारण लिखना है। तो कारण क्या हो जाएगा, चूंकि 2 3 व 5 2 3 व 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम बाकी पूरे सवाल को बना लेंगे। अब प्रश्न 3 है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो इसका वर्ग निकाल लेना है, जैसे 14 का वर्ग निकाल लेना है, 270 का वर्ग, 179 179 का वर्ग, इस सभी को वर्ग निकालना है, और कौन सा इसका वर्ग सम है और कौन सा विषम है इसको निकाल लेना है। तो पहले 14 का वर्ग निकाल लेना है। वर्ग निकालने के बाद बताना है कि सम है कि विषम है। तो 14 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 14 का वर्ग मतलब 14 की घात 2। तो 14 की घात 2 मतलब 14 को कितना बार गुना करना है, 14 बार गुना करना है। तो 14 को 14 बार गुना करना है। तो 14 का पहाड़ पढ़ेंगे 4 बार, 14 एकम 14, 14 उठे 14 14 चौक 56, 5 14 एकम 14, 14 5 19, तो 196 आ गया। तो 196 जो है वह 14 का वर्ग है। अब प्रश्न में ये पूछा है कि किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो 196 की इकाई में 6 है, तो ये सम संख्या हो जाएगा, इसलिए 14 का वर्ग क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या कौन कौन से होते हैं, जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 हो, जिसकी इकाई में 2 4 0 2 4 6 8 हो, वह सम संख्या है। और विषम संख्या जिसकी इकाई में 1 3 5 7 और 9 हो, जिसकी इकाई में 1 3 5 7 9 हो वह विषम संख्या है, और जिसकी इकाई में 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या है। तो इस प्रकार से इस इकाई में 6 है, तो 6 चूंकि इकाई में 6 है तो सम संख्या है, तो इसलिए 14 का वर्ग 196 होता है, वह सम संख्या है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे 277 है, तो 277 का गुना 277 के करना है, तो आप लोग गुना करके देख लेंगे। 179 को गुना 179 से करना है, 205 को गुना 205 से। तो जो इसके इकाई में आएगा, जैसे 205 को निकालते हैं, चौथा प्रश्न है, तो 205 सम है कि विषम है इसको निकालना है। 205 को हम गुना करेंगे अपन साधारण तरीके से, मतलब इसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालेंगे, उसी संख्या को 2 बार लिख देना है। 205 गुनी 205, तो 5 पंचे 25 और 5 शून्य 0 और हासिल का 2 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब 0 का गुना 5 से करेंगे, 0 पंचे 0 शून्यम 0 दूनी सभी में 0 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 शून्य 0 और 1 2 दूनी 4, 5 2 0 2 4। तो इसका उत्तर आया 42,025। तो 42,025 की इकाई में क्या है, 5 है, और अभी बताइए इकाई में जिसके 5 होता है वह संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो 205 का वर्ग कितना होता है, 42,025 होता है। इकाई में 5 है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, यह जो है विषम संख्या है। तो इसलिए 205 का जो वर्ग है वह कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या होगा। इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। प्रश्न 4 है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें 11 का वर्ग लिखा है, तो 11 का वर्ग मतलब 11 का गुना 11 से, तो कितना हो जाएगा 121।
101 का वर्ग है तो 101 का गुणा 101 से करना है तो 10,201 हो जाएगा। 1001 का गुणा करेंगे, 1001 का वर्ग निकालेंगे तो 1001 का गुणा 1001 से तो इतना आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणा 2 बार इसी को गुणा करते हैं, 10,001 का गुणा 10,001 से, 1,01,000 का गुणा 1,01,000 से, तो इसका उत्तर यहाँ निकल जाएगा। तो इसको खाली स्थान में आप लोग भर लेंगे। इसके जस्ट ऊपर में अभ्यास 2 दिया हुआ है, अभ्यास को भी हल करने की कोशिश करते हैं। पहला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए बोल रहा है, तो इस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनफल कैसे निकालते हैं, किसका निकालेंगे, 200 का निकालेंगे। तो 200 का अभाज्य गुणनफल क्या निकल जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो ये हो गया, छोटे से छोटी संख्या से भाग करना है, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य। अब 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 पंचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, नीचे में 1 आ गया। तो 200 का अभाज्य गुणनफल क्या मिला, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, तो 3 ठो 2 है और 2 ठो 5 है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 का जोड़ा बना, इसमें 5 का जोड़ा बना, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो प्रश्न क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो मतलब 200 से हमको गुणा करना है, वह छोटी से छोटी संख्या को 200 से गुणा करना है जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जैसे हम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसको उदाहरण मतलब उत्तर की जांच कैसे करेंगे, जैसे 200 से गुणा करते हैं, जैसे 2 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। और 400 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा, तो ये 20 का वर्ग होगा, 20 गुणित 20 मतलब क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या मिला है, 2 मिला है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने बोला है, जिसको 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 200 लिखेंगे, 200 का लघुत्तम समापवर्तक इस प्रकार से निकालेंगे, अभाज्य गुणनफल 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 5 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन पाया है। तो इस 2 जोड़ा नहीं बन पाया है, इसलिए यह क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस 2 को 200 से गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा। ये उत्तर की जांच कर रहे हैं, हमारा उत्तर यही खत्म हो जा रहा है, यही उत्तर हो जा रहा है। उत्तर की जांच करने से हम देखते हैं कि 2 को 200 से गुणा कर दिए तो 400 आ गया, जो कि 20 का क्या है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन जाता है बोला है ना, 200 से गुणा करने से। किसको 200 से गुणा करने से, 200, 2 को 2 से गुणा करने से। अगला वह प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 180 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब इसको 180 का क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इस प्रकार 200 को जैसे निकाले हैं वो जो है 180 का भी निकालेंगे और इस प्रकार से इसको भी भाग कर लेंगे। इस 180 का अभाज्य गुणनखंड जैसे ही निकलेगा, अगर जोड़ा एक न एक जोड़ा नहीं बनेगा, एक जो है स्वतंत्र रहेगा, जिसको जो है गुणा करेंगे 180 से तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वैसे ही प्रश्न 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2352 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। 2352 का ऐसी इस प्रकार से बना लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। उसके पश्चात उसमें जो एक जोड़ा नहीं बनेगा, उस जोड़ा जो है वही जोड़ा जो है उत्तर हो जाएगा। और उत्तर की जांच करने को तो नहीं बोला है, किंतु हम देख सकते हैं कि उस संख्या को इस संख्या से भाग दे देना है, उस संख्या को इस संख्या से भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये भाग बोला है हालांकि, लेकिन इसमें भी कोई अंतर नहीं है। इसमें क्या कर देना है, उत्तर की जांच अगर करना चाहें तो भाग कर देना है, तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 अभ्यास 2 कक्षा 8वीं का वर्ग एवं घन अध्याय 1 यही खत्म होता है। सभी बच्चे इसको अभ्यास कर लेंगे। नमस्कार।